every angle of the story. Meanwhile, let's move on in the bulletin. It's been a massive win for our security forces in Chhattisgarh. In a fierce encounter in Narayanpur, at least 20 Maoists have reportedly been gunned down. This has been a major blow to the Maoist network in that entire region. In fact, operations are still currently underway. More details are expected very shortly, but this is a huge win for our forces. Let me go across to Satyendra, who's joining us with all the details on this. Satyendra, पता चल रहा है कि ऑपरेशन अभी भी अंडरवे है. ऑपरेशनल डिटेल्स तो हम अपने दर्शकों को बता नहीं सकते, मगर आप ये बता दीजिए दैट व्हाट वाज द ऑपरेशनल सक्सेस ऑफ द फोर्सेस. 20 माओइस्ट इसमें मारे गए हैं. जी बिल्कुल, अभी तक लगातार जो ऑपरेशन है वो सुबह से ही जारी है और जिसमें अभी तक जानकारी आ रही है कि 26 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं. और लेकिन इसमें सबसे दुखद बात यह है कि इसमें एक जवान डीआईजी का वो शहीद हो गया है और एक घायल होने की खबर भी आ रही है. और जो संख्या है नक्सलियों की वो और भी बढ़ सकती है. सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है. इससे पहले जो करेकुट्टा में जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें 30 माओवादी मारे गए थे और जो ऑपरेशन है वो लगभग 21 दिन चला था. और अब यह बड़ा ऑपरेशन डीआरजी के जवानों को सफलता इसमें मिलती हुई नजर आ रही है और जिसमें 26 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं. और जो आंकड़ा है वो एग्जैक्ट 1 से 2 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो लास्ट सर्चिंग है वो वहां पर जारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि नक्सलियों के बड़े लीडर जो कि सीसी कमांडर जैसे देवा हिड़मा समेत जो कि हैं ऐसे जो कमांडर हैं वो घेरे होने की इसमें संभावना जताई जा रही है. और रूपेश जो कि हार्डकोर नक्सली है और जिस पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया है वो इस पूरे ऑपरेशन में घिरे होने की खबर जिसमें निकलकर सामने आ रही है. अगर ऐसे जो नक्सली अगर घिरे हैं और अगर ये मारे जाते हैं इस ऑपरेशन में तो छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी. और लगातार जो जिस प्रकार से जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनमें से एक सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो यह माना जाएगा और जिससे नक्सलियों की जो कमर है वो बिल्कुल टूटेगी और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा. जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मार्च 2026 तक हम छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे. और जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो जवानों को जो सफलता मिल रही है वो दर्शाता है कि अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद है वो खत्म हो जाएगा. इस बड़े ऑपरेशन में अभी तक AK-47 समेत कई जो बड़े आधुनिक हथियार हैं वो बरामद हो चुके हैं. और इससे पहले भी जो करेकुट्टा में जो नक्सली सामान बरामद हुआ था तो उससे बिल्कुल साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो जवानों को सफलता है यह बड़ी सफलता जवानों के लिए मानी जा रही है, छत्तीसगढ़ के लिए मानी जा रही है. और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपील भी कर रहे हैं कि जो नक्सलवाद से जुड़े हैं वो मुख्य धारा में आए, जिससे कि देश ही नहीं देश का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो. और जो भी नक्सल मुक्त गांव ग्राम पंचायत बनती हैं उनमें हम उनको 1 करोड़ रुपए की राशि भी देंगे. तो लगातार जो नक्सल ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं और जवानों को अब सफलता लगातार मिल रही है. जी. Well, absolutely, you're right. Indeed, Union Home Minister has vowed that India will soon be Naxal free, which is why we have seen massive operations being carried out. This is just one of the many such victories for our braves. In this one, 26 Maoists. There has been an update. Earlier, I had told you it was 20 Maoists. Now it is 26 Naxals have been confirmed dead in the operations which were carried out by our forces. Thank you so much for joining us with all those details.